वंदे मातरम। मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। आज चर्चा करते हैं बॉन्डी बीच पर जो हमला हुआ है, जिस हमले में 16 यहूदियों को मार दिया गया, ज्यूज़ को। अब इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि वो एक एंटीसेमेटिक हमला था। इस बात में भी कोई डाउट नहीं है कि वो एक आतंकवादी हमला था। और इस बात में भी कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि वो एक धर्म विशेष को टारगेट किया गया था। इस तरह की घटनाएं पूरे विश्व में होती रही हैं। भारत में पहलगांव में धर्म पूछ करके लोगों को ऐसे ही 20-22 लोगों को 25 लोगों को मार दिया गया था। इसी साल की घटना है। 7 अक्टूबर 2023 को गाज़ा में इसी तरह से लोगों को मार दिया गया था। अब गाज़ा में जो है वो सिंचौक तोरा त्यौहार मना रहे थे जो ज्यूज़ हैं वहाँ के, और हनुका फेस्टिवल जो है वो बॉन्डी बीच पर मनाया जा रहा था। और सबको मालूम था कि यहाँ पर एक विशेष कम्युनिटी के लोग हैं जो सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात इसमें है वो ये कि जो अटैकर्स थे जिन्होंने ये हमला किया वो पाकिस्तानी थे और पिता पुत्र थे। 50 वर्ष का पिता, 24 वर्ष का पुत्र। पिता को सुरक्षा बलों ने मार दिया। बेटा अस्पताल में है, 24 साल का, और जिस क्रिटिकली इंजर्ड है। अब कुल मिलाकर के ये एक बात साफ हो गई, आतंकवादी हमला है। ये आतंकवादी हमले पूरे विश्व भर में होते हैं। दूसरा ये, अब इनको बचाए जाने की कोशिश या इनको डिफेंड करने की कोशिश शुरू हो गई है। जैसे जो एक नैरेटिव चल रहा है कि जो 2 अटैकर्स थे वो भारतीय हैं और उनके फोरफादर्स भारतीय थे। अब ये अपने आप में इतना हास्यास्पद बयान है कि आज से 75 साल पहले साउथ एशियन मतलब इस क्षेत्र में जितने भी लोग थे जो आज पाकिस्तानी हैं और बांग्लादेशी हैं, वो सारे भारतीय थे। 47 में पाकिस्तान बना है और 71 में बांग्लादेश बना है। तो ये एक हास्यास्पद तर्क दिया जा रहा है, देना शुरू हो गया है कि वो ओरिजिन उनका जो है वो इंडियन है। एक कुतर्क है ये। दूसरा जो बात कही जा रही है कि जो एक अहमद अल अहमद जो है, जो एक सीरियाई नागरिक है जिसने एक अटैकर से बंदूक छीना, उसकी बात की जा रही है कि जिस व्यक्ति ने, और विशेष रूप से जो भारत में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर इस तरह की बात कही जा रही कि जो व्यक्ति इसको कम्युनल रंग नहीं देना चाहिए, इसमें रिलीजन की बात नहीं करनी चाहिए, जिसने मारा है वो जिसने बंदूक छीना है वो ब्रेव हार्ट है, और इस तरह की बात हो रही है। तो एक अलग नैरेटिव दिए जाने की कोशिश शुरू हो गई है जिससे कि इस पूरे मामले को डाइल्यूट किया जा सके। इसके अलावा भारत में जैसा होता रहा है कि वो गरीब है, क्या बोलते हैं, वो भटका हुआ नौजवान है, वो प्राइमरी स्कूल का प्राइमरी टीचर का बेटा है। इसी तरह से मदर का इंटरव्यू, जैसे अहमद अल अहमद पर बात होने लगी जो शॉप ओनर है, उसके अलावा मदर की बात हो रही है कि माँ जो है उसने बोला कि वो खाना खाने जा रहा है, इस तरह की बात है। ही वॉज वेरी सॉफ्ट स्पोकन, और मदर उसके बारे में बड़ा अच्छा बोल रही है। दूसरी बात यह है कि जो अटैकर था इसके पास 6 लाइसेंस थे, जो सिडनी की पुलिस या वहाँ की पुलिस बता रही है कि इसके पास
आर्म लाइसेंसेस थे, जो अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी व्यक्ति 6 हथियार को उसकी क्या ज़रूरत है। मतलब ये कि लेजिटिमेट तरीके से उसके लिए आपको कहीं से इल्लीगल तरीके से हथियाने की ज़रूरत नहीं है। आप लाइसेंस लीजिए और उस लाइसेंसी गन का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों में कीजिए। अब ISI का जो पूरा प्रॉक्सीज हैं वो पूरी तरह से सक्रिय नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अब इसमें जो मतलब कुल 16 लोग अब तक मारे जा चुके हैं, 40 लोग घायल हैं। इसमें जो सबसे छोटा कम उम्र का बच्चा मरा है उसकी उम्र 11 साल है, और जो सबसे बुजुर्ग हैं वो मारे गए हैं वो 27 साल के एलेक्स क्लीटमैन हैं, जो अपनी पत्नी को बचाते हुए मारे गए। और ये होलोकॉस्ट सर्वाइवर हैं जो ऑस्ट्रेलिया में थे और अपनी पत्नी को बचाने ही, हालांकि इनका परिवार बड़ा है, इनके 11 बच्चे हैं, लेकिन उन सब के बावजूद एक बुजुर्ग को इस तरह से उसका अंत इस तरह से हुआ। तो कुल मिलाकर के अगर इस सब की बात करें तो केवल भारत, ऑस्ट्रेलिया नहीं, यूरोप में और यहाँ तक कि एंटी सेमेटिक हमले जो हैं वो और जगहों पर भी होते हैं। जैसे अमेरिका में एक FBI का डाटा है जिसके हिसाब से 2024 में ज्यूस पर लगभग 1938 हमले हुए। इस तरह के और भी बहुत सारे हमले होते, मतलब और बहुत सारे साल का है। उसको अगर हम एक के बाद एक बताते जाएंगे तो बहुत सारा वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन ये जो है, ये जो पूरी की पूरी गतिविधि है, ये अपने आप में ग्लोबल थ्रेट है। और इस ग्लोबल थ्रेट पे अगर हम ह्यूमन राइट के पीछे छिपेंगे और ये आर्ग्यूमेंट देंगे कि इस किसी आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, इस तरह के जब आप कुतर्क करेंगे तो आप इस समस्या से निजात नहीं पाएंगे। इस समस्या से लड़ने के लिए सच्चाई को स्वीकार करनी पड़ेगी, और सच्चाई से ज़्यादा जो रीजनल हिपोक्रेसी है, जैसे यूरोप में कुछ और है, अमेरिका में कुछ और है। अगर भारत में आतंकवादी हमला होता है तो उसके लिए पाकिस्तान को ब्लेम नहीं किया जाता, ये बोल दिया जाएगा कि नहीं, पाकिस्तान तो खुद आतंक की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन अगर यही अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में या यूरोप में होता है तो बड़ा विषय बन जाता है। 9/11 हुआ तो पूरे के पूरे गल्फ पर हमला कर दिया गया, लेकिन भारत को जब यूरोप की या अमेरिका की सपोर्ट की जरूरत होती है आतंकवाद पर, इजराइल भारत के साथ हमेशा, ज़्यादातर इसमें इन्वॉल्वमेंट जो है वो पाकिस्तान के लोगों का पाया जाता है। जहाँ पर भी आप देखिएगा जो आतंकवादी हमले होते हैं वो उसका लिंक कहीं न कहीं से पाकिस्तान का निकल करके आता है। अब जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा है साफ तौर पर कि ये ऑस्ट्रेलिया पर हमला है और इस तरह के हमले हम टॉलरेट नहीं करेंगे। Pakistani origin terrorist Naveed Akram has been arrested today's terror attack. Australia is suspending all visa services for Pakistani effective immediately. हालांकि जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस तरह की सूचना जो थी उनको थी और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को इस बारे में सूचित किया था। लेकिन शायद इस तरह के मामलों को शायद उन्होंने इस चीज़ को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितनी गंभीरता से लेना चाहिए, और जो है वो यहूदियों को या ज्यूस को टारगेट किया गया। अब ये सबको मालूम है कि आइडियोलॉजिकल लेवल पर जो ज्यूज हैं और हिंदूज हैं ये शिकार रहे हैं, होते रहे हैं लंबे समय से, और इसको लेकर के गल्फ में लंबे समय से, जब से 7 अक्टूबर 2023 के बाद से वॉर चल रहा है, और भारत भी लगातार आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहा है। और ये आतंकवाद चूँकि भारत के पाकिस्तान जो है भारत का पड़ोसी देश है, या ये कहिए कि भारत से ही निकल करके
पाकिस्तान बना है, इसलिए पड़ोस में है, तो भारत को इस मुश्किल से ज़्यादा दो चार होना पड़ता है, लगातार अपने आप को गार्ड में रखना पड़ता है। और अभी कुछ दिनों पहले जिस तरह से लंबे समय के बाद लाल किला पर हमला हुआ, जिसमें लगभग ऐसे ही 13 लोग के आसपास मारे गए थे, वो भी इसी तरह का हमला था, बॉम्ब ब्लास्ट किया गया। हालांकि उसमें रिलीजन को टारगेट नहीं किया गया था, मतलब वहाँ वो ब्लास्ट अपने आप में था। अब ये चीज़ें तो साफ हो गई कि ये हमला इस तरह का है, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि जब कोई आतंकी हमला होता है तो सबसे पहले इसको डिफेंड करने की कोशिश की जाती है कि वो ये कुछ भटके हुए लोग हैं, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद फिर इनको कवर फायर दिया जाने लगता है। इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण है कि जब ये होता तब है ऐसा जब ये भारत जैसे देश पर हमला होता है, लेकिन अगर इसमें यूरोप में इस तरह की कोई घटना घटती है या वेस्ट में कोई इस तरह की घटना घटती है तो एग्रेशन बढ़ जाता है और इन आतंकवादियों पर गाली और अभद्र भाषा या सारे जो एडजेक्टिव होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं और नज़र आता है वो एग्रेशन। लेकिन इस पर जो है, इस मामले पर भी उनको बचाने का कैंपेन शुरू हो गया है। जब यूरोप या अमेरिका से आतंकवाद पर जिस तरह के सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो वो नहीं नज़र आता है, लेकिन अगर आतंकवाद से लड़ना है, आतंकवाद का मुकाबला करना है, तो उसमें ये जो रीजनल फैक्टर्स हैं, ये जो बाकी और फैक्टर्स हैं, इनको दरकिनार करके एकजुट होकर के इस लड़ाई से लड़ना होगा। और अगर पाकिस्तान टेरर स्टेट है तो उसको कहना पड़ेगा, उसमें अपने व्यापारिक फ़ायदे को दरकिनार करना पड़ेगा, इसलिए कि अगर किसी व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं है तो आप व्यापारिक रिश्तों को कब तक और कहाँ तक मजबूत रख पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।